नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्राओं, अपन ने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि नगरीय प्रवसन के क्या क्या प्रभाव होते हैं या उसके क्या परिणाम होते हैं। उन प्रभावों को हमने दो भागों में बांट लिया था कि एक तो वो प्रभाव होते हैं जहाँ से कि नगरीय प्रवसन के कारण हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, है ना। और लाभ तो मिलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही नगरीय प्रवसन के कारण बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो उन समस्याओं की चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहली जो बात करना चाहेंगी मैं, नगरीय प्रवसन के कारण जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उनमें वृद्धि होती हैं। समस्याएं देखिए दो प्रकार की होती हैं, एक व्यक्तिगत समस्या और एक सामाजिक समस्या। तो व्यक्तिगत समस्या तो वो कि जिससे वो समस्या, वो दशा जो केवल एक व्यक्ति तक या केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करती है, वो कहलाती है व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या। और दूसरी होती है सामाजिक समस्या, यानी जो समाज के अधिकांश लोगों को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करती है, जो समाज के बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में जुड़ी हुई होती हैं और सब लोग मिलजुल करके ही ये मानते हैं कि इसका समाधान हमें निकालना होगा। तो इस नगरीय प्रवसन के कारण जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके अंतर्गत वृद्धि होती है। सबसे पहली जो समस्या नगरों के अंतर्गत उत्पन्न होती है वो होती है आवास की समस्या। जनसंख्या बढ़ रही है और गांव से लगातार जो है वो नगरीय प्रवसन हो रहा है, तो उससे शहरों के अंतर्गत निवास की समस्या जो है वो उत्पन्न होती है। लोगों को उचित प्रकार के आवास जो है वो रहने को नहीं मिलते हैं, या फिर लोगों की जो आर्थिक जो उनकी क्षमता है ना, उनके पास में इतने पैसे नहीं होते हैं, आर्थिक क्षमता कम होती है कि वो एक अच्छा आवास या अच्छी जगह पर निवास कर सके। दूसरा, नगरीय प्रवसन के कारण नगरों के अंतर्गत गंदी बस्तियों का विस्तार होता रहता है। लोग गांवों से, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ आ तो जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें निवास करने के लिए, है ना, रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिल पाती है, या फिर उनकी क्षमता जो होती है वो, आर्थिक क्षमता जो होती है उनकी, वो कम होती है कि वो उचित तरीके का ना तो मकान खरीद सकते हैं और ना ही उसको किराए के ऊपर ले सकते हैं। तो इससे क्या, वो जो लोग आ गए हैं शहरों के अंतर्गत, वो सड़क के किनारे है या फिर फुटपाथ पे है या फिर बाहर खुले में रेलवे स्टेशन के आस में खुले पाइपों के अंतर्गत रहते हैं, और या तो फिर वो गंदी जो बस्तियां हैं जहाँ पर मानव के लिए रहना स्वास्थ्यकर नहीं है, जहाँ पर जल निकास को लेकर के, पानी पीने के पानी को लेकर के लाइट की सुविधा नहीं है, ये पर्याप्त रोशनी और हवा की सुविधा नहीं है, ऐसी गंदी जगह पर, ऐसे घुटन भरे माहौल में वो रहने के लिए बाध्य होते हैं, जो कि एक नगरीय प्रवसन का ही परिणाम है। फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती रहती है, क्योंकि शहरों में आ जाते हैं तो उचित निवास स्थान नहीं है, तो ये लोग कहाँ रहें फिर। तो ये धार्मिक स्थलों के बाहर रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे वो रात हो, है ना, या फिर फुटपाथों के ऊपर रहते हैं, या फिर बस स्टैंड के सामने रहते हैं, या तो फिर रेलवे स्टेशन के पास में रहते हैं, है ना। तो ये उन फुटपाथ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। प्रदूषण बहुत होता है शहरों के अंतर्गत, तो प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण आप किसी भी प्रकार का ले लीजिए, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो, है ना, ये जल प्रदूषण हो, चाहे मृदा प्रदूषण हो, तो ये प्रदूषण जो है वो शहरों के अंतर्गत बढ़ता जाता है। इसके साथ साथ जो आपराधिक जो प्रवृत्तियां हैं, इसमें भी ये लोग, ये जो गांव से आते हैं जिनके पास में, है ना, रोजगार का कोई अवसर नहीं है, आवश्यकताएं तो हैं, क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तो है ही हैं, उस मूलभूत आवश्यकताओं में केवल ये दो की पूर्ति ही करने के लिए कई बार, जैसे वस्त्र की आवश्यकता और भोजन की आवश्यकता, आवास तो इनके लिए एक सपना ही रह जाता है। तो ये जो दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वस्त्र की और भोजन की, इसको पूरा करने के लिए भी कई बार इनको आपराधिक गतिविधियां में ये लोग लिप्त हो जाते हैं। तो शहरों के अंतर्गत अपराध बढ़ते हैं, बाल अपराध, है ना, छोटे जो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो भी ऐसे कार्य करते हैं जो कि कानून के माध्यम से गलत होते हैं, कानून के द्वारा जिनको गलत ठहराया जाता है, न्यायालय के द्वारा गलत ठहराया जाता है। शहरों के अंतर्गत भिक्षावृत्ति बहुत बढ़ने लगी है ना। लोग जगह जगह पे सिग्नल्स जो होते हैं उनके ऊपर, रेलवे, इसके जो रेलवे स्टेशन के आसपास और मंदिरों के आसपास भीख मांगने का
कार्य करने लग जाते हैं और एक तरीके से उससे अपना व्यापार ही बना लेते हैं। कई सारे ऐसे जब पुलिस की सूचनाओं के अनुसार कई सारे ऐसे रैकेट्स मिले हैं, ऐसे गिरोह मिले हैं जो कि बच्चों को कहीं से अगवा करके या फिर बच्चों को किराए पे लेकर के उनसे भिक्षावृत्ति का कार्य करवाते हैं। मानसिक तनाव और अलगाव ये भी शहरों की प्रमुख समस्या है, क्योंकि शहरों में जनाधिक्य तो होता है, जनसंख्या तो अधिक है वहाँ पर, लेकिन लोग एक दूसरे से उस प्रकार से जो संबंध है उस प्रकार से संबंध उनके नहीं रह पाते हैं जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। जो शहरों में जो संबंध होते हैं वो स्वार्थ के ऊपर आधारित या फिर अपने समझौते के आधार पर होते हैं। तो लोग जो हैं, व्यक्ति जो हैं, उससे एक मानसिक अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं, है ना। वो सबसे अपने आप को अलगाव की, सबसे अपने आप को एक अलग थलग और कटा हुआ महसूस करते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स का अध्ययन भी इस बात का समर्थन करता है ना, कि अधिकांश नगरीय समस्याएं असंतुलित नगरीय प्रवसन का ही परिणाम है। इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है, उन्होंने एक अध्ययन करवाया और अध्ययन करवाने के बाद में उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि जो नगरीय समस्याएं हैं उन नगरीय समस्याओं में से अधिकांश जो समस्याएं हैं वो असंतुलित नगरीय प्रवसन का ही एक परिणाम है। अगले है, इस नगरीय प्रवसन की समस्याओं के प्रभाव के अंतर्गत हम समस्या ले सकते हैं प्रतिभा के पलायन की समस्या। यानी प्रवसन के कारण जो ये प्रवसन चाहे गांवों से नगरों की तरफ हो, चाहे एक नगर से दूसरे नगर की तरफ हो, चाहे एक राज्य के से दूसरे राज्य की तरफ हो, और चाहे एक देश से दूसरे देश की तरफ हो, है ना। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन होता है, हम इसकी चर्चा इसके अंतर्गत करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन में प्राविधिक ज्ञान और इंजीनियरिंग, चिकित्सा तथा प्रबंध के क्षेत्र में जो सर्वोच्च प्रतिभाशाली युवा वर्ग है वो युवा वर्ग दूसरे शहरों में जाकर के बस जाते हैं। हम अगर बात करें कि भारत में जो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और इनके सहयोग से, इनके आर्थिक सहयोग से भारत के अंतर्गत जो IITs जो संस्थाएं हैं जहाँ पर कि युवा लोग जो हैं वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो ये जो देश हैं वो अपने यहाँ जिन IITs में उनकी सहायता से, उनकी फंडिंग से जहाँ पे लोगों को प्रवेश मिलता है और जहाँ पर जो बनी है वो संस्था IITs, वहाँ पर जो लोग, जो युवा वर्ग है जो वहाँ शिक्षा प्राप्त करता है, तो ऐसे स्नातकों को ये देश जो हैं वो ज़्यादा बेहतर सुविधाएं दे करके, ज़्यादा अच्छा वेतन दे करके अपने यहाँ ले जाते हैं। तो हमारे देश से तो प्रतिभा का पलायन दूसरे देशों में हो गया। हालांकि भारत के अंतर्गत जो IIT संस्थाएं हैं उनका निर्माण में किसी न किसी प्रकार की इन देशों ने सहायता दी है, लेकिन इससे हमारे देश का विकास तो चलो हुआ, ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस समस्या का सामना भी करना पड़ता है कि उन क्षेत्रों के अंतर्गत, उन संस्थाओं के अंतर्गत जो सर्वोच्च प्रतिभाशाली युवा वर्ग है उसको बेहतर सुविधाएं और वेतन का दे करके ये जो देश हैं वो अपने यहाँ पर उन युवाओं को ले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो देश है, तो उनके जो देश है वो उनके द्वारा किए जाने वाले जो अधिक आविष्कार हैं, खोज हैं और जो नवाचार है उससे वंचित रह जाता है। और प्रारंभ में ऐसा प्रवसन जो होता है वो अस्थायी प्रकार का हो सकता है, लेकिन बाद में अधिकांश जो लोग हैं जो विदेशों में चले गए हैं वो वहीं के स्थायी नागरिकता ले लेते हैं और वहीं पर बस जाते हैं, जो कि देश के आर्थिक विकास के लिए बाधक हो जाता है। तो ये जो प्रवसन है इसका एक जो मुख्य जो समस्या है जिसका कि हमारे देश को सामना करना पड़ता है वो है प्रतिभा के पलायन का। जो अच्छी प्रतिभाएं हैं जिन लोगों के पास में, जो प्रतिभाशाली युवक है, जो वास्तव में अगर उनके जो आविष्कार हैं, जो नवाचार हैं, जो उनकी खोजें हैं, अगर वो इंडिया में रहते, भारत में रहते और इनका जो उन आविष्कारों का प्रयोग अगर हमें करने को मिलता तो निश्चित रूप से हम भी उस क्षेत्र के अंतर्गत बहुत अधिक उन्नति करते। लेकिन ये जो विदेशी देश हैं वो हमारे यहाँ से प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं दे करके ले जाते हैं और उनकी प्रतिभाओं का दोहन फिर वो अपने देश के लिए करते हैं। अगली हम समस्या ले सकते हैं नगरीय प्रशासन की समस्या। ये जो नगरीय प्रवसन के कारण नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव बढ़ता है, जनाधिक्य अधिक होता है, इससे नगरीय जो प्रशासन है, उस नगर विशेष का जो प्रशासन है उसको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो नगरीय प्रवसन के कारण बड़े नगरों में नगरीय प्रशासन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।
नगरीय प्रशासन के सामने शांति और व्यवस्था को लेकर के इसके साथ साथ आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक आदि जीवन को व्यवस्थित रखना भी बहुत ही कठिन हो जाता है उनके लिए। और जनाधिक्य के कारण बिजली, पानी, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी एक बहुत ही जटिल स्थिति हो जाती है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है नगरीय प्रशासन के लिए। रॉबर्ट ई पार्क के अनुसार सभी देशों में नगरीय प्रशासन से एक मुख्य समस्या उत्पन्न हुई है। इसके कारण एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाने से, एक संस्कृति से एक तरीके के जो संस्कृति है ना, जीवन जीने का ढंग है ना, तो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाने से अधिकांश व्यक्तियों में एक मानव पैदा हुआ है जिसे हम सीमांत मानव कह सकते हैं। यानी रॉबर्ट ई पार्क ने एक सीमांत मानव के बारे में उन्होंने चर्चा की कि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाने से अधिकांश व्यक्तियों में एक नया मानव पैदा हुआ है जिसे उन्होंने नाम दिया सीमांत मानव। यह मानव इसलिए सीमांत है कि उसका कोई मूल्य आधारित जीवन नहीं होता है। मानव धीरे धीरे अपने परिवार, नातेदारी समूहों और संस्कृति से अलग होता जा रहा है। रॉबर्ट ई पार्क ने सीमांत मानव की बात की और कहा कि ये जो नगरीय संस्कृति हो रही है ना, इसके अंतर्गत जो मनुष्य है वो एक नया ही मानव पैदा हुआ है, उसको उन्होंने सीमांत मानव नाम दिया और कहा कि यह मानव सीमांत इसीलिए है, इस कारण है कि इस मानव का अपना कोई मूल्य आधारित जीवन नहीं है, इसकी अपनी कोई संस्कृति नहीं है। क्योंकि शहरों में आ गए हैं तो वहाँ पे सांस्कृतिक मिश्रण हो जाता है, वहाँ पे संस्कृतियाँ जो हैं बहुत सारी मिलीजुली प्रकार की हो जाती हैं, तो व्यक्ति का अपना कोई स्वयं का मूल्य आधारित जीवन नहीं होता है। और ये जो मानव है, ये जो मनुष्य सीमांत मानव है, ये धीरे धीरे अपने परिवार, नातेदारी समूहों और संस्कृति से अलग होता जा रहा है। इस आधार पर विलियम ऑफ वाइट ने यहाँ तक लिखा है कि आज बढ़ता हुआ नगरीय प्रवसन नगरों के विशाल जंगल में ऐसी समस्याएं पैदा कर रहा है जिसका समाधान हमारी संस्कृति में उपलब्ध नहीं है ना। इतनी तरह की समस्याएं हैं वो नगरों के अंतर्गत हमें नगरीय प्रवसन के कारण देखने को मिलती है। अब हम इसके अंतर्गत बात करते हैं कि ये जो ग्रामीण उत्प्रवास है, इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या सुझाव दे सकते हैं कि लोग जो है वो गाँवों से शहरों की तरफ प्रवसन करे ही ना, तो हमें गाँव के सुधारना होगा। गाँव की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, जो सांस्कृतिक व्यवस्था, उसमें हमें कुछ बदलाव अवश्य रूप से करने होंगे। अगर हम बात करें तो हमें चाहिए कि हम गाँव के अंतर्गत व्यवसायों और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करें, है ना। गाँव के अंतर्गत अधिकतर हम लोग देखते हैं कि गाँव से जो शहरों की तरफ जो लोग प्रवासन करके आते हैं, नगरीय प्रवासन के जो प्रमुख कारण है वो ये है कि गाँव के अंदर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है और उनको रोजगार के अवसर वहाँ नहीं मिल पाते हैं। तो सरकार को चाहिए कि हमें गाँव के अंदर रोजगार उपलब्ध करवाएं उन लोगों को। अगर वहाँ उनको रोजगार मिलेगा तो नगरीय प्रवासन वो लोग करेंगे ही नहीं। तो नगरीय जो प्रवासन को रोकने के लिए गाँव के अंतर्गत रोजगार के लिए युवाओं को और महिलाओं को, दोनों को रोजगार देने के लिए विशाल या व्यापक स्तर पर कार्यक्रम तैयार किए जाए और उनको फिर क्रियान्वित भी किया जाए। और क्रियान्वित करने के अंतर्गत क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को समझ करके, उनको जान करके, उनके अनुसार ही एक क्षेत्र विशेष के लिए रोजगार के कार्यक्रम बनाने चाहिए। कृषि में सुधार किया जा सकता है। गांव के अंतर्गत जो अधिकतर जो कार्य है, जो रोजगार मिला हुआ है, वो खेती के माध्यम से मिला हुआ है। तो कृषि के अंतर्गत अब सुधार करना चाहिए कि जो नवीनतम तकनीकें हैं, इनका प्रयोग करना गाँवों के अंतर्गत किसानों को सिखाना चाहिए कि नवीनतम जो प्रविधियां हैं, जो तकनीकें हैं, इनका प्रयोग करके वो अपनी उपज को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ताकि उपज अगर बढ़ेगी तो उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी संतुष्टि होगी। आवश्यकताओं की संतुष्टि होगी तो वो लोग गाँव से शहरों की तरफ या नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो नहीं करेंगे, है नगरीय प्रवासन नहीं करेंगे। गाँव जो शहरों के अंतर्गत एक आने का जो कारक होता है वो कई
आकर्षक कार्यक्रम भी होते हैं कि शहरों के अंतर्गत इस तरीके की सुख और सुविधाएं होती हैं, भौतिक संसाधन होते हैं कि वो नगरों की तरफ लोग अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो गांव के अंदर भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत भी उन सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। जैसे शैक्षणिक सुविधाएं हैं, तो जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनका गाँव के अंतर्गत भी उनको लगाना चाहिए। जैसे कई जो छोटे शहरों के आसपास के जो गांव हैं उनमें एक प्रमुख समस्या होती है कि लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए विद्यालय, उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं, जो 12th तक के विद्यालय हैं, वो विद्यालय नहीं हैं, है ना, महाविद्यालय नहीं हैं। तो ये जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं इनकी स्थापना गाँव के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत करनी चाहिए ताकि नगरीय प्रवासन ना हो, लोग गाँवों को छोड़ करके शहरों की तरफ ना जाएं। मनोरंजन के साधनों का विकास भी करना चाहिए गाँव के अंतर्गत, ताकि जो मनोरंजन के साधनों के लिए जो लोग गाँवों से शहरों की तरफ प्रवासन करते हैं तो वो प्रवासन रुक जाए, है ना। तो गाँव में सुविधाओं का विस्तार करके और नगरों के प्रति आकर्षण को हटाया जा सकता है। धन्यवाद।